बताइए कुछ और बोलिए ना, बोलना है तो बोलिए। अरे कुछ उनको उस टाइम पे निशा थी, उसी दिन बोली थी कि चलो डॉक्टर के पास दिखा देते हैं, लेकिन हम उसी दिन हमको घर भी आना था। लास्ट वाले दिन हुआ था ऐसा, तो हम ध्यान ही नहीं दिया। हम बोले घर जाके दिखा लेंगे, फिर घर आए तो हुआ ही नहीं। वहाँ पे तो ऐसा हुआ था ब्लीडिंग, तो मतलब नहीं समझ में आया हमको भी। तो वहाँ मम्मी थी, पापा थे, हम भैया लोग नहीं था। किसी को किसी डिस्टर्ब करना चाहते किसी थे, से तो क्या कि बताना चाहिए सबको था आपको ये ये चीज। सबको ही वो अलग जोन चल रहा था उस टाइम, सबका खुशी था उसमें। मेरे को मातम थोड़ी फैला देता है, उसकी वजह से हमारा रो रो के हमारा हालत खराब था। निशा दीदी देखिए, वो मेरे साथ रूम में बैठी थी पूरा। मम्मी जी से भी हम शेयर किए थे, वो भी पूरा परेशान हो गई थी। वो भी बोल रही थी कि डॉक्टर के पास चलो दिखाते हैं, लेकिन हम बात नहीं सुने किसी का। हम बोले अब घर जाएंगे तब दिखाएंगे। घर आए तो हम डर से किसी से बोले ही नहीं, उसके बाद ठीक हो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज थोड़ा बैड न्यूज़ है, और वो है कोलवा यानी लपुआ की फैमिली की तरफ से। जो बैड न्यूज़ है वो है लपुआ की मुंह बोली बहन जो है उनकी तरफ से है, और उन्होंने अपने वीडियो के ज़रिए ये बात सोशल मीडिया पे शेयर किया है कि उनका मिस कैरिज हो गया है। और मिस कैरिज कब हुआ, क्या हुआ, उन्होंने पूरा डिटेल बताया है। और जैसे ही ये सोशल मीडिया पे ये खबर आई है तो लपुआ का पूरा ख़ानदान आ गया है वीडियो लेके, क्योंकि उनको अच्छा खासा कंटेंट मिल गया है और वो कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा खानदान आया, लपुआ की माँ भी आई, सिंगार माता, कलवा भी आया, कलवा की बीबी भी आई, सभी लोग आए हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और उन्होंने गलती बहन को ही माना है कि उसी की गलती है, उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने अपनी गलती नहीं माना, क्योंकि लपुआ का खानदान है वो हमेशा अपनी गलती दूसरों के मत्थे मारते हैं, वो तो हमेशा उनका काम है। सभी को पता है कि यहाँ पे जब लप्पू ने अपनी शादी की सालगिरह रखा था और 5 दिन का जो कार्यक्रम रखा था, रंगारंग कार्यक्रम, उसमें बहुत सारा नाच डांस गाना जो भी हुआ था, इनका हुआ था। वहाँ पे अंशु पूरी पार्टी में खुई खुई हुई थी। और कई बार यहाँ पे सिंगार माता के ब्लॉग में लोगों ने कमेंट भी किया है कि आप अंशु पे ज़्यादा ध्यान दो, अंशु को ज़्यादा पूछा करो, वो तुम्हारी बेटी है, वो अकेली खुई खुई सी लग रही है। तो शायद उसी समय इसके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई थी। और इसने बताया भी कि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, थोड़ा ब्लीडिंग हुई थी, और मैंने निशा और मम्पी को बताया था जो इस रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया था, क्रिएटरों ने उनको बताया था। वो उन्हीं के रूम में रुकी थी, उन्हीं के साथ। तो उन्होंने बोला कि इनको डॉक्टर के पास ले जाए, मगर यहाँ पे इसने लड़की ने मना कर दिया कि किसी को नहीं बताना। और ये यहाँ पे यही बोलती है कि मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैं चाहती थी कि इनका जो ये शादी का सालगिरह हो रहा है वो अच्छे से हो और भैया भाभी खुश रहे, मैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर मैं यहाँ पे बताती तो सब परेशान हो जाती, मम्मी परेशान हो जाते, सब परेशान हो जाते। तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा। शायद अब जब ये सोशल मीडिया पे ये बात उछली कि इसका मिस कैरिज हुआ था और वो इनके जब इन्होंने रंगारंग कार्यक्रम रखा था तभी हो गया था, तो मुझे लग रहा है कि ये लप्पू की फैमिली तरफ से इसे ये बोला गया है कि अब तुम सोशल मीडिया पे ये बोलो कि मेरी फैमिली को कोई पता नहीं था, मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था। क्योंकि इस चीज़ में तो राज फैमिली माहिर है, क्योंकि उसका दिमाग चलता है यहाँ लपुआ का सारा। तो लप्पू नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो, बदनामी हो सोशल मीडिया पे, तो उसने अपनी बहन को यही बुलाया होगा कि आप जाके सोशल मीडिया पे बोलो कि मैंने उन लोगों को नहीं बताया। और मुझे ना दूसरा कारण भी लगता है यहाँ पे बहन का नहीं बताना किसी को, क्योंकि यहाँ पे देखा होगा कि जो लप्पी है वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। सभी लोगों को पता है जब इनके कंट्रोवर्सी चली थी और यहाँ पे ये बहन ने भी इनके साथ कुछ बोला था कि भाभी ने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे बोला, तब से इन दोनों के बीच अनबन सी लग रही है। और पूरे शादी में सभी लोगों ने देखा कि मनीषा इसके साथ ज़्यादा पूछ भी नहीं रही थी, बात भी नहीं कर रही थी, मतलब ढंग से नहीं बात कर रही थी। और उसने सोचा अगर मैं ये बता दूं तो शायद शादी की सालगिरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, या हो भी ना, परेशानी हो जाए, और इतने बड़े बड़े क्रिएटर आ रखे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाए तो सारा मेरे मत्थे ना आ जाए, इसीलिए उसने बताया भी नहीं। और उसके बाद जो लप्पी है उसका मुंह अलग से फूल जाएगा कि मेरा सारा कार्यक्रम ख़राब कर दिया, मैंने जो व्यूज़ कमाने के लिए इतना कुछ ड्रामा रचा था तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। तो वो नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर आ जाए सब के सब, इसीलिए शायद उसने नहीं बताया। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे इसकी भी थी, क्योंकि इतना बड़ा सफ़र करके वो वहाँ पहुँची शादी की सालगिरह में, वो ज़रूरी नहीं था। पहले उसे अपना बच्चे का ध्यान रखना था, अपना ध्यान रखना था। शादी की सालगिरह तो हर साल आ जाएगा, और ये इतनी बड़ी खुशखबरी जो मिल रही थी ये भगवान की देन होती है, किस्मत से मिलता है। और
यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी गलती सिंगार माता की भी है। जो सिंगार माता आज बोली मेरी कोई गलती नहीं है, मुझसे वो बात नहीं करती, अगर मुझसे बात करती तो मैं उसे समझाती क्या करना है क्या नहीं करना। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ वो तुम्हारी बेटी है, तुमने उसे बेटी माना है तो तुम भी तो उसे कॉल कर सकते हैं। अगर वो तुम कॉल करके उसे समझाते, अच्छे से समझाते, भले आप शादी में उसे डांस नहीं करने दे रहे थे, वो नहीं करने देते, तो आपने वहाँ क्यों बुलाया? आप ये भी तो बोल सकती थी कि नहीं बेटा अभी आप यहाँ मत आना, बाद में आ जाना, अभी इतना लंबा सफ़र नहीं करना है। तो वो आपकी बात ज़रूर मानती। और उधर बहन भी बोलती है कि अगर मैं नहीं जाती तो कंट्रोवर्सी होती, लोग बोलते कि भैया की शादी की सालगिरह थी, आप नहीं गई या आपको बुलाया नहीं। तो भैया उसकी अपनी जो सगी बहन थी वो भी तो नहीं आई, वो भी तो आपने उसमें मस्ती थी, अपनी सालगिरह जो भी थी वो मना रही थी ना, वो भी तो नहीं आई। अगर कंट्रोवर्सी होती भी तो इसमें क्या होता? आप लोगों का ही फायदा होता, आपके व्यूज़ बढ़ते, आपके डॉलर बढ़ते, इसमें आप लोगों का नुकसान तो होता ही नहीं। और यहाँ पे जो अप्सरा जो सिंगार माता बोल रही है कि सारी गलती उसी की है, हमारी कोई गलती नहीं है, होली में उसने ज़्यादा डांस वगैरह कर दिया था तो सारी गलती उसकी है, उसी के कारण ये हुआ था। और आज वो उसकी सास की तारीफ़ कर रही है। और आज तारीफ़ करने का क्या कारण? क्योंकि एक वक्त में ऐसी भी थी जो तुम्हारी मुंह बोली बेटी है, जब पहली पहली शादी हुई थी उसके 1 महीने में ही वो अपनी सास से लड़के अलग हो गई थी। तो आज वही सास उनका केयर कर रही, उनका ध्यान रख रही, तो इतने अच्छी सास के साथ ऐसा करना भी गलत था। और दूसरी बात है कलवा भी पूरा जिम्मेदार अंशु को ही बता रहा है कि ये उसी की गलती है, उसी के कारण ये हुआ। मगर कोई ये नहीं बोला कि हाँ गलती है हमारी भी, क्योंकि हमें नहीं बुलाना चाहिए था। अगर वो ऐसी थी तो हमें उसे मना कर देना चाहिए था कि इस समय मत आओ, बाद में आ जाना आप। मगर यहाँ पे कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, जबकि वही अपनी गलती मान रही। और यहाँ पे जो उनके हस्बैंड है, बहन के हस्बैंड, वो भी अपनी वाइफ को ही गलत मान रहा है, क्योंकि उनको ये मानना है कि उन्होंने बताया नहीं अपने घर में, क्योंकि घर में ध्यान रखने वाला बहुत थे, मम्मी थे, भैया थे, सभी थे। और यहाँ पे मैं उनकी भी गलती मानूंगी जो क्रिएटरों को इन लोगों ने बताया। एक बार जाके उन्होंने अप्सरा मॉम को बता देना चाहिए था, क्या पता वो बड़ी बुजुर्ग थी, कुछ ना कुछ ज़रूर करती। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गलती सभी की रही, अकेली उसी की गलती नहीं रही, बहन की गलती सभी की गलती थी। क्योंकि जब इतना खुशी का दिन था तो नहीं करना चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था उनको वहाँ इतना लंबा सफ़र करके। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।